दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी करने वाले लोगों के बारे में पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम जानेंगे हमें किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। क्या वो लोग जो भविष्यवाणी करते हैं क्या वो सही करते हैं? अगर वो सही करते हैं तो क्या हमें उस विश्वास करना चाहिए और किस तरह से विश्वास करना चाहिए, आज हम उसका काला चिट्ठा सामने आपके पेश करेंगे। इस वीडियो में आप बने रहें तो आज आपको सारी चीज, इसकी जो फ्रॉड इंडस्ट्री है ना, इन सब का आपको सामना करना पड़ेगा। आज आप समझ पाएंगे। इस स्टोरी को जरा गौर से सुनिए, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस स्टोरी को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसे फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया। इस फ्रॉड को क्यों कहने लग रहा हूँ मैं स्टोरी में आपको आगे समझाऊंगा, और करोड़ों लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं यह भी आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैं इस पे विश्वास करता हूँ पर्सनली, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी दूंगा मैं। सही सुना आपने। मैं नहीं जानता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए हैं, आपका नाम क्या है, लेकिन क्योंकि आप ये स्टोरी सुनने लग रहे हैं, आपकी स्टोरी में कुछ ऐसा प्रेडिक्शन दूंगा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आप भी देखते रह जाएंगे। कुछ महीने पहले की बात है दोस्तों, जब इंडिया क्रिकेट टीम अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच हारा इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली क्या इसका मतलब यह हुआ कि उनका फ्यूचर खराब था? कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की माने तो इसका बिल्कुल उल्टा ही था। उनके हिसाब से इंडिया क्रिकेट टीम का फ्यूचर बड़ा अच्छा था। सेमीफाइनल मैच से पहले ABP पर एक न्यूज प्रोग्राम आया था जिसका नाम था 11 ज्योतिष बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। जरा इस क्लिप को भी आप देखिए। सेमीफाइनल मुकाबला जो T20 का होने जा रहा है, दरअसल उस पर सिर्फ ना हिंदुस्तान की निगाहें हैं बल्कि दुनिया भर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं सबकी निगाहें हैं। और आपको पता है जब मुकाबला इस न्यूज प्रोग्राम में बैठे 11 ज्योतिष ने कुछ बड़ी ही चमत्कारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दी थी। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत ही निश्चित है। इंडिया की जीत अलावा इनमें से कोई एस्ट्रोलॉजर की भी प्रेडिक्शन थी कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी इस मैच में। आप में से जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए बता दूं कि यह कम्प्लीटली वन साइडेड मैच था, कोई कांटे की टक्कर नहीं हुई थी। इंडिया ने 168 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने एक विकेट तक नहीं खोई और इस टारगेट को चेस कर डाला सिर्फ 16 ओवर के अंदर। ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इंडिया टीम की फिरकी लेते हुए ट्विटर पर पूछा भी था कि हिस्ट्री की क्या यह सबसे आसान रन चेस है, लेकिन इस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कांटे की टक्कर होने वाली थी जिसके बाद इंडिया की जीत गारंटीड थी। क्रिकेट मैचेस में तो चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को लेकर इतना गलत होना यह पहली बार नहीं ऐसा हुआ है दोस्तों। हर साल लाखों प्रेडिक्शन करी जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा जो गलत जाती है, लेकिन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फेमस हिस्टोरियन फ्रांसिस को किसी ने कहा था कि हाउ हैप्पियर आर द एस्ट्रोलॉजर्स व्हेन कंपेयर टू अदर मैन। आम लोग कंपेरिजन में इन एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ कैसे बड़ी अच्छी होती है। ये लोग 100 झूठ के बीच एक चीज ऐसे बोल देते हैं जो सच निकल जाती है और लोग इन पर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी 100 चीज सच्ची बोले और एक चीज झूठ निकल जाए तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है नहीं। सोचने वाली बात ऐसा क्यों होता है इसे भी आगे इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें पहले कुछ और बड़ी फर्जी प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं। इतिहास में इस तरह की प्रेडिक्शन हमेशा से चली आई है। साल 1499 में एक फेमस जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर जोहानेस स्टोफर ने प्रेडिक्ट किया था कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक बड़ा सा फ्लूड आएगा और सब कुछ निगल लेगा। ऐसा नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमरोलॉजिस्ट डेविड मेड ने प्रेडिक्ट किया था कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक हाइडन प्लेनेट आकर धरती से टकरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अमेरिकन प्रेडिक्टर हैरोल्ड कैम्पिन ने कहा था कि दुनिया 21 मई 2001 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिल बोर्ड्स पर जाकर चिपकाया, लेकिन जब ये चीज नहीं हुई तो उन्होंने डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर महीने पर। जब अक्टूबर 2011
2012 में दुनिया खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोचा अब मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं और चुपचाप बैठा रहता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग इन चीजों पर सुनकर इनमें बड़ा विश्वास करने लग जाते हैं। 2009-2010 अराउंड एक बड़ी खबर फैली थी कि जो पुराना मयान कैलेंडर है जो 5125 सालों से चला आ रहा है वो 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा इस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। राइटर्स ने एक ओपिनियन पोल किया था करीब 16,000 लोगों का 20 अलग अलग देशों में और पता चला ओपिनियन पोल में कि 7 में से हर एक इंसान इस पर यकीन कर बैठा था कि हाँ 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों लोग इन चीजों पे विश्वास कर बैठते हैं जबकि रियलिटी में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर वेंकट रामन रामकृष्ण जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार और प्लैनेट जिस तरीके से भी मूव कर रहे हैं आसमान में तो तारे जैसे हिलते रहे हैं उससे इंसानों की जिंदगी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट यही मानते हैं लेकिन आपको कन्विंस होने के लिए किसी नोबेल प्राइज विनर या साइंटिस्ट की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10th क्लास तक ढंग से साइंस पढ़ी है तो आप खुद ही यह चीज सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स बाकी प्लेनेट सन धरती पर लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपर्ट करता है धरती पर जिसकी वजह से ओशियन में हमें हाई टाइडेस और लो टाइडेस देखने को मिलते हैं। नोट करने वाली चीज यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है और इनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपकी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरी चीज जरा खुद को लॉजिकली सोच कर देखिए। अगर एक रमेश है एक सुरेश है, एक रमेश जनवरी में पैदा हुआ है और सुरेश जुलाई में पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या? सूरज की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग रहा है वो रमेश पर ज्यादा लगे सुरेश पर कम लगे? सूरज वहां से दूर से बैठा बोलकर कहेगा भाई जो जनवरी वाला भाई है अब लाइन में खड़े हो जाओ, और यहाँ पर रमेश तू भी आज जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा। मैं कोई सेंस बनना इस बात का, या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह हमारा वो कहेगा भाई जो मार्स में पैदा हुआ है वो सब आ जाओ, आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूं जिससे सबको गुड लक मिलेगा। ये लॉजिक सुनकर तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है। अगर साइंस की बात आप में भी अभी यकीन नहीं आया तो थोड़ा और लॉजिक की बात से आपको यकीन दिलाता हूँ। एग्जाम्पल में समझाते हैं। जो एक्वेरियस सन साइन है यह उन लोगों के लिए होता है जिनका बर्थडे 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आता है। इसके बाद वाला साइन होता है जो आता है स्पेसिस, इसका 19 फरवरी से शुरू होता है। अब यह पर सोच कर देखिए 3 लोगों के बारे में, बंटी बबली और बबलू। बंटी का बर्थडे आता है 20 जनवरी को, बबली का बर्थडे आता है 18 फरवरी को और बबलू का बर्थडे आता है 19 फरवरी को। अब बंटी और बबली बर्थडे जो है वह एक दूसरे के काफी दूर है लेकिन इन दोनों का हॉरोस्कोप एक ही है। दोनों एक्वेरियस कैटेगरी में फॉलो करते हैं लेकिन यहाँ पर बबली और बबलू का बर्थडे एक दिन के अंतर है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों का हॉरोस्कोप बिल्कुल कंप्लीटली अलग। कुछ सेंस बना इस बात में जिन दो लोगों के बर्थडे इतने पास है एक दूसरे से, इन दोनों की भविष्य बिल्कुल अलग। जिन दो लोगों के बर्थडे 1 महीने दूर है उन लोगों को सेम गुड लक बैड लक मिलने लग रही है। दूसरे पॉइंट कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे डेट और टाइम ऑफ बर्थ रिलेटेड है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो ट्विन एक साथ पैदा होते हैं या फिर लिटरली मिनट्स का अंतर होता है उन पैदा होने के बीच में, उन दोनों की जिंदगी तो एक दूसरे के काफी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुए हमने बिल्कुल नहीं देखा। साल 1958 में एक स्टडी करी गई थी। इसको लेकर लंदन के में करीब 2000 से ज्यादा बच्चे जो एक समय पर पैदा हुए थे उन सब इस स्टडी के लिए रजिस्टर किए गए थे और अगले कई सालों के लिए
डिस्कस्ड के लिए इन पर मॉनिटर किया गया, इनको डेवलपमेंट को देख गया। रिसर्चर ने 100 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि जब ये बच्चे बड़े हुए बाद में जो इन्होंने नौकरी करी तो कौन सी नौकरी करी, या मैरिड हुए तो अनमैरिड रहे, इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इनका IQ लेवल कैसा था, स्पोर्ट में ये कितने अच्छे थे, मैथमेटिक्स में ये कितने अच्छे थे, इनका एक्सेंटली लेवल कैसा था। और साल 2003 में जब रिसर्चर्स ने इस स्टडी को रिजल्ट को पब्लिश किया जर्नल ऑफ कॉन्शियस स्टडीज में, यह पाया गया इन सब में कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। तो जब एक समय पर पैदा हुआ बच्चे में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो जो लोग 1 महीने दूर एक दूसरे से पैदा हुए हैं उनका और उसको सेम कैसे हो सकता है। इससे आप एक कंपेयर कीजिए, इसमें से किसी भी ब्रिज का टूट जाना, कोई भूकंप आ जाना, कहीं फ्लूड आ जाना, यहाँ पर कोई 100 लोगों एक साथ मारे जाते हैं, लेकिन क्या वो सारे 100 लोग एक समय पर पैदा हुए थे? क्या उनका हॉरोस्कोप सेम था? क्या उनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन सेम था? बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी डेस्टिनी हमारा फ्यूचर ऑलरेडी लिख आ जा चुका है तो कोई फर्जी बाबा उसे कैसे बदल सकता है? जो यह फर्जी बाबा लोग सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, निर्मल बाबा कहते हैं कि अगर आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो आपका लक अच्छी हो जाएगी, गुड लक आपकी आग के पास है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड, ये कैसी बात करते हैं, मतलब कुछ भी कह देते हैं, कैसी भी बात कर देते हैं। लेकिन आप इन पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोग हमें सिर्फ फूल बनाना जानते हैं। आपको हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सुनना पसंद होता है। जब भी आप किसी भी इंसान से अच्छा सुनते हैं, अच्छा जो भी आपके पॉजिटिव बारे में बताता है, तो आप उसे कहते हैं कि ये सही बता रहा है। कोई भी बाबा हमारे लिए क्या करता है, वो एक तरह से एस्ट्रोलॉजी हमें बारे में हमेशा अच्छा ही बताता है, और जाके हमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके दिल के लिए एक तसल्ली वर्ड्स एक बनाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए, आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, हो दूसरे के लिए एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है लोगों की इज्जत और प्यार। लेकिन इससे होता यह है कि कई बार लोग आपका फ़ायदा उठा ले जाते हैं, आप इमोशनल फूल समझते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके बारे में मैं अभी बताया हूँ जो भी चीज़ें, वो आपको अच्छा लगने लगा। तो यही चीज़ होता है कि या तो मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊं कि जैसे कि आप बचपन में आपने बहुत आपके साथ बुरा हुआ था, और हो सकता है कि आपने बचपन में आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको ये भी कहूँ कि आपने जो अभी आपने किया है, जो आपके साथ बुरा होने वाला है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो अब क्या होगा? अच्छा किस तरह से हो सकता है? आपके साथ अच्छा इस तरह से हो सकता है कि आप जा रहे हैं सड़क पे, और सड़क पे जाते समय आप गाड़ी से थोड़ा सा बच जाते हो, या फिर आपकी शादी हो जाती है, या फिर आपके साथ कोई नौकरी लग जाती है, या कुछ भी अच्छा हो जाता है। तो आपने क्या देखा, यार मैं तो गाड़ी से बच गया, तो यही चीज़ आप मान लेते हो कि ये अच्छा होगा मेरे साथ। तो कोई भी चीज़ हो सकता है अच्छा। तो इसी तरह वो जो एक चीज़ अगर सही हो जाता है तो आप किस पे, उस पर भरोसा कर बैठते हो, उस बाबा पे, कहते हो बाबा ने सही बताया था। एस्ट्रोलॉजी बाबा पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हो। लेकिन अब याद रखना कि कोई भी बाबा, कोई भी, उसे खुद की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता कि उसके साथ कल क्या होगा। अगर उसे खुद पता होता ना कि उसके साथ कल क्या होगा, तो वो शायद आज वो भीख नहीं मांग रहा था, आज वो लोगों के सामने जाकर 2 रुपये 4 रुपये लोगों किसी नहीं मांग रहा होता, वो खुद लाखों करोड़ रुपये कमा रहा होता। लेकिन याद रखिएगा, वो कभी भी सच नहीं बोलता, वो 100 झूठ बोलता है, और कहीं एक सच निकल जाता है तो उस पर लोग भरोसा कर बैठते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे भी लोगों से बचें, और इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।